All of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter periodic classification of element. तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मेंडल्स पीरियोडिक टेबल. तो मेंडल्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा है. इसके बाद मेरिट्स ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में भी पढ़ा है. मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में कुछ गुण यानी कि मेरिट्स होने के बावजूद भी देयर आर सम डीमेरिट्स इन द मेंडल्स पीरियोडिक टेबल. तो डीमेरिट्स इसका अर्थ क्या है बच्चों कि मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या दोष है. मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने विशेषताएं पढ़ी, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ा, उसके साथ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में कुछ दोष भी है. इस दोषों को भी जानना हमें बहुत जरूरी है. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करने को भी नहीं भूलना है. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डीमेरिट्स ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल. तो मेंडेलियस ने जो पीरियोडिक टेबल तैयार किया था, तो वो पीरियोडिक टेबल आपके बुक में दिया हुआ है. उस पीरियोडिक टेबल को आपके सामने रखना है, तो जिसकी वजह से आपको ये डीमेरिट्स जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा. पहला जो डीमेरिट्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें क्या है, रिगार्डिंग द पोजीशन एंड सीक्वेंस ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट लाइक कोबाल्ट एंड निकेल. और कोबाल्ट और निकेल, इनके पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम्स हमें इस पीरियोडिक टेबल में दिखाई देती है. द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इन द पीरियोडिक टेबल इज गिवन 59. पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने, इसमें आप देखिए कोबाल्ट और निकेल कहाँ पे है, 8 नंबर के ग्रुप में आपको दिखेंगे, और उसमें जो है होल एटॉमिक मास नंबर जो है 59 है. बट एक्चुअली द एटॉमिक मास नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 58.93 एंड दैट ऑफ निकेल इज 58.71, जिसे 59 के. अब देखिए एटॉमिक मास जो है कोबाल्ट का 58.93 है और निकेल का है 58.71. अब जो है कोबाल्ट जो है वो पहले निकेल आना चाहिए और उसके बाद कोबाल्ट रखना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट एट सर्टेन प्लेसेस द एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास इज केप्ट बिफोर द एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक मास. यानी कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है, उसे पहले रखा गया है, और निकेल का एटॉमिक मास जो है वो कम है, उसे बाद में रखा गया है. तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, निकेल को पहले रखना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास जो है निकेल का कम है और कोबाल्ट का ज्यादा है. तो ये पहला ड्रॉबैक्स जो है, ड्रॉबैक्स या डिमेरिट जो है हम इसे कहेंगे. सेकंड जो है रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स जो है, द आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर द मेंडेलियस पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल. तो मेंडल्स ने जब पीरियोडिक टेबल तैयार किया तो उस समय आइसोटोप्स के बारे में कोई नहीं जानता था. आइसोटोप्स की डिस्कवरी उसके बाद हुई है. बट व्हेन द आइसोटोप्स आर डिस्कवर्ड, then they could not occupy the proper position in the periodic table and it was challenged. The challenge was posed in placing the isotopes in Mendel's periodic table. तो isotopes को Mendel's periodic table में रखना एक चैलेंज था. क्यों बच्चों, अब देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं. आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. तो अब देखिए क्लोरीन जो है, देन ऑक्सीजन. अब देखिए ये जो है क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के एटम है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, 35 और 37. अब ये देखिए ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 ऐसे पढ़ा जाता है. इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो अलग है, लेकिन एटम तो एक ही एलिमेंट के है ना. ये क्लोरीन के ही एटम है, एक ही एलिमेंट्स में ऐसे एटम होते हैं कि जिसमें कुछ एटम का एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होता है. अब देखिए एक्चुअल क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है, लेकिन कुछ एलिमेंट एटम्स ऐसे कि उनका एटॉमिक मास 37 है. देयरफॉर दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास अगर इनका अलग अलग है, लेकिन ये एक ही एलिमेंट्स के एटम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. अब इनकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. अब देखिए मेंडल्स में
एलिमेंट्स को कैसे रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। आ गया समझ में। अब आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस अलग अलग है, तो देयरफॉर दे शुड प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अगर इनका एटॉमिक मास अलग अलग है तो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह पे उन्हें रखना चाहिए, बट दे आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एक ही है, एक ही एलिमेंट्स के एटम है, लेकिन इसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको एक ही जगह पे रखना चाहिए। आगे समझ में, दे शुड प्लेस, दे हैड टू बी प्लेस इन अ सेम पोजीशन, देयरफॉर इट इज अ चैलेंज टू कीप द आइसोटोप्स। आप आइसोटोप्स जो है उसको एटॉमिक मास से हम रखेंगे तो अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको एक ही जगह पे रखना पड़ेगा। इसकी वजह से आइसोटोप्स की पोजीशन जो है इसके बारे में जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई देता है। तो थर्ड जो डीमेरिट्स हमें दिखाई दे रहा है, द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन एटॉमिक मास, नॉन यूनिफॉर्मिटी इन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में यूनिफॉर्मिटी नहीं, क्या? अब देखिए मेंडल्स ने क्या किया, द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब जो है द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपियर्स टू बी यूनिफॉर्म। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखिए तो एटॉमिक मास के अनुसार इनके चढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को रखा गया है, तो एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में हमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो लिथियम का कितना है, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम, इसका 3 है, उसके बाद जो है, तो इसमें जो है 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास या 4 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखता है। कुछ एलिमेंट्स जो है उनमें एटॉमिक मास में 3 का फर्क है, कुछ में 4 का है, कुछ में 5 है, तो एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में यूनिफॉर्मिटी नहीं। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, देयरफॉर इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 हेवी एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में जो है प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल होता है। देन फोर्थ ड्रॉबैक इज अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसको भी पोजीशन जो है वो करेक्ट मेंडल्स के पीरियोडिक टेबल में नहीं मिली है। अब देखिए क्यों, द हाइड्रोजन शोज द सिमिलैरिटीज विथ हैलोजन एज वेल एज अल्कली मेटल। अब हैलोजन्स क्या है और अल्कली मेटल्स क्या है, हैलोजन एंड अल्कली मेटल्स। अब देखिए जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन्स के जैसी है और अल्कली मेटल्स। तो हैलोजन्स क्या है, आप पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप देखिए, 7th ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उसे हैलोजन्स कहा जाता है, और फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उसे अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब हैलोजन्स क्या है, क्या क्या है उसमें, फ्लूरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, दीज आर द हैलोजन्स। और अल्कली मेटल्स के अंदर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द हैलोजन्स। अब देखिए हाइड्रोजन और हैलोजन्स इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, हैलोजन्स में सिमिलैरिटी हम देखेंगे। अब इसमें एक हैलोजन लेंगे क्लोरीन। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2 और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है Cl2, यानी कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। अब हाइड्रोजन सोडियम के साथ फार्मूला तैयार करता है NaH और क्लोरीन सोडियम के साथ फार्मूला तैयार करता है NaCl, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम सोडियम के साथ जो है रिएक्ट होके सोडियम हाइड्राइड तैयार करता है, और क्लोरीन का एक एटम सोडियम के साथ रिएक्ट होके सोडियम क्लोराइड तैयार होता है। अब कार्बन के साथ फॉर्मूला देखेंगे हाइड्रोजन का HCH4, यानी कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, और क्लोरीन का देखेंगे एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलीज ऑफ द हैलोजन्स एंड हाइड्रोजन, also the molecular formulas of compounds of chlorine or halogens with sodium and carbon are same, therefore they have similarity in their properties। तो इनके प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है। अब वैसे ही हम अल्कली मेटल्स के अंदर देख पा रहे हैं, तो अल्कली मेटल्स में क्या है बच्चों, अब देखिए अल्कली मेटल्स में हम एग्जांपल लेंगे सोडियम। अब देखेंगे हाइड्रोजन के फॉर्मूले देखेंगे ऑक्सीजन के साथ,
हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स द फॉर्मूला H2 एंड सोडियम का ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला Na2, यानी कि सिमिलर फॉर्मूले तैयार होते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, ये सिमिलरिटी। अब हमने क्लोरीन के साथ देखी HCl NaCl, यानी कि हाइड्रोजन के साथ सेम फॉर्मूले तैयार होते हैं उनके। अब देखिए सल्फर के साथ H2S और सोडियम का देखिए Na2S। देयरफॉर द halogens which is present in the first group have the same formulas like that of the hydrogen, therefore the hydrogen properties, chemical properties of the hydrogens are similar to that of the alkali metals। अब देखिए क्या हुआ है, हाइड्रोजन जो है इनकी प्रॉपर्टी हैलोजन की जैसी है, तो उन्हें 7th ग्रुप में रखना चाहिए, रही है कि नहीं। अब अल्कली मेटल्स से भी ये सिमिलरिटी तैयार करता है, अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उन्हें फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए। देयरफॉर देयर इट कंसीडर बाय कंसीडरिंग दिस अबव प्रॉपर्टीज इट कैनॉट बी डिसाइडेड वेदर द हाइड्रोजन इज टू बी प्लेस्ड इन अ 7th ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप। तो अब हाइड्रोजन को 7th ग्रुप में रखें या फर्स्ट ग्रुप में रखें, इसके बारे में कंफ्यूजन है, एंड दिस इज ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। और मेंडल्स का पीरियोडिक टेबल में और एक ड्रॉबैक हमें दिखता है। अब आप देखिए पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगा, बुक में निकाल के रखिए। 7th ग्रुप देखिए, 7th ग्रुप में आपको मैंगनीज दिखाई देगा, Mn दिखाई देता है, मैंगनीज। आ गया समझ में। व्हाट हैपन्स इन मेंडल्स पीरियोडिक टेबल इन सम प्लेसेस, in some places like that of in 7th group, some elements are placed in the same subgroup had different properties। एक ही ग्रुप में ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के मेंबर के साथ, यार इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनके साथ मैच नहीं करती। अब 7th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है और उसके साथ मैंगनीज को रखा गया है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं मेंडल्स के, ये जो है ये सभी नॉन मेटल्स है और मैंगनीज जो है वो मेटल्स है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। अब ये जो मेटल है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये नॉन मेटल्स है तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों ने तैयार किए हुए कंपाउंड्स भी अलग अलग है। तो ये भी यहाँ पे हमें डीमेरिट्स दिखाई देता है कि द सम एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम सब ग्रुप्स हैड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आगे समझ में बच्चों, दीज आर ऑल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेंडल्स के जो भी डीमेरिट्स थे उसको आधार बना के, यानी कि मेंडल्स ने जो जो गलतियां हुई थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो जो गलतियां हैं उसको सुधारा गया और सुधार के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया है। तो उसके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।